नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में एक एसएससी का नया नोटिफिकेशन आया है जो कि स्लॉट सिलेक्शन के रिगार्डिंग है। अभी जैसा आपको मालूम है कि अपना सीजीएल का रिजल्ट आने वाला है। खैर वो अभी इस नोटिफिकेशन के बाद आ चुका है और स्टेनो का भी रिजल्ट आने वाला है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बहुत सारी वैकेंसीज खाली जाती थी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते थे जिनका सिलेक्शन होता था। तो वे एसएससी एक नई चीज़ लाई है कि इसमें स्लॉट सिलेक्शन होगा। ये स्लॉट सिलेक्शन एक राउंड में होंगे और ये दो प्रकार के होंगे। जैसे कि इसमें फिक्स एंड फ्लोट ऑप्शंस। फिक्स में क्या रहता है कि जैसे अपन एक्सेप्ट करते हैं, अपन को एक पोस्ट दी होगी, ठीक है, और अगर हम उससे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब हम विलिंग हैं कि हमें वही चाहिए, वही हमारी फेवरेट पोस्ट है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उससे फिक्स की ऑप्शंस में जाके अपग्रेड करेंगे तो हमारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो हमारी पोस्ट फिक्स हो जाएगी जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें। बट फ्लोट में ऐसा नहीं है। फ्लोट में क्या है कि अगर हम फ्लोट ऑप्शन रखते हैं तो जो हमें एक मतलब वैकेंसी दी हुई है, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में हमें दी गई है वो हमारे पास रहेगी। बट अगर हम चाहते हैं कि इससे भी बेटर हमें चाहिए, जो हमने प्रेफरेंस फॉर्म में अपनी मतलब डिपार्टमेंट वगैरह भरा होगा, हमें उससे और बेटर चाहिए, तो हम फ्लोट ऑप्शन में रख सकते हैं। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है, जो बेटर प्रेफरेंस वाले डिपार्टमेंट है उनमें ज्वाइन नहीं करता है, वो खाली रहेगा, तो वो उसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, मतलब फिर वो मेरिट वगैरह भी देखेंगे साथ में, तो हमें ऑप्शन मिल सकता है। और अगर नहीं भी मिलता है तो हमारा एक फिक्स रहेगा वो और हमें, और लेकिन इसमें ये है कि हमें इसको चूज़ करना ही होगा। अगर फ्लोट के बाद हमें जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा अच्छी प्रेफरेंस वाला, वो हमें चूज़ करना ही होगा और हमें जाके लेना ही पड़ेगा। अगर हम चाहें कि नहीं यार हमें वो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, जो हमें अभी मिली हम उसी में ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। फ्लोट वाले ऑप्शन में हमें जो अपग्रेड करके जो भी डिपार्टमेंट हमें अगर मिलेगा, हमें वही लेना पड़ेगा। क्योंकि पिछला वाला जो हम छोड़ देंगे जो पोस्ट हमने छोड़ दिए, वो किसी और को फिक्स हो जाएगी। अब हम उसको तो बोलेंगे नहीं ना भाई कि नहीं यार हमें अगली वाली नहीं चाहिए, हम इसी में रहना चाहते हैं, इसलिए आप वो वाली छोड़ दो, तो ये नहीं होगा। तो हमें इसमें ये ख्याल रखना होगा कि जो हमें पोस्ट मिली है वो, अगर हमें अपग्रेड पोस्ट नहीं मिली तो हम उसी में रहेंगे। अगर हमें अपग्रेडेड पोस्ट मिली है तो हमें अपग्रेडेड पोस्ट में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी कुछ प्रोसेस वगैरह दी है, जैसे स्लाइडिंग प्रोसेस है इसमें। ओवरऑल ये तो खैर चार पेज का बहुत बड़ा, ये चार नहीं सॉरी 6 पेज का काफ़ी है इसमें। बट मैं आपको शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ। जैसे फिक्स कैंडिडेट नो अपग्रेड अलाउड इफ़ दे डोंट जॉइन वैकेंसी मूव्स टू नेक्स्ट साइकिल। मतलब फिक्स कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, जो हमें फिक्स एक वैकेंसी मिली है, अगर हम उसमें ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, बाकी वो हमें मतलब नहीं देंगे वो वाली पोस्ट, वो फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साइकिल में ऐड हो जाएगा। और फ्लोट कैंडिडेट्स में क्या है कि मस्ट ज्वाइन अपग्रेडेड पोस्ट, जो हमें अपग्रेडेड पोस्ट मिली है वो हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर हमने वो नहीं किया तो अगर हम मतलब फेलियर टू ज्वाइन लीड्स टू लॉस ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू पोस्ट, अगर हमने वो अपग्रेडेड पोस्ट ज्वाइन नहीं की तो हमें कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। यही मैं आपसे अभी कह रहा था। अब ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विंडो है। मतलब कुछ देर मतलब अभी कुछ आएगा, इनका नोटिफिकेशन आएगा कि अब से अब तक आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उस लिमिटेड पीरियड में हमें उसमें जाके अपना जो भी होता है वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर रीजनल ऑफिस जाना पड़ेगा उनके, वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन की मतलब मदद से वो लोग वेरीफाई करेंगे। और अगर हम उसमें जैसे बताया ना कि कुछ नंबर ऑफ डेज हमें मिलेंगे, इसमें हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं देते हैं तो हमें एब्सेंट माना जाएगा, तो और हमारा रिजल्ट भी नहीं आएगा फिर। और अगर हमने एप्लीकेशन मतलब भर दिया है और हम मतलब एसएससी के रीजनल ऑफिस नहीं गए हैं वेरीफाई कराने के लिए, आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, तो भी हमें एब्सेंट माना जाएगा और हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस आपको अपडेटेड रहना होगा, वेबसाइट पर कभी भी आ सकता है ये। और आगे इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं है, मतलब स्लॉट बुकिंग फॉर रिपोर्टिंग एट वेन्यू वही दिया है। मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, हाँ ये देख लो। मतलब क्या मोड हो सकता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का।
लाइव फ़ोटो कैप्चर एट द वेरिफिकेशन वेन्यू हो सकता है, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो सकता है, और फिंगरप्रिंटिंग मैचिंग हो सकता है। ठीक है, अगर सिस्टम में कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है तो उसके थ्रू। और क्या है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये मतलब आधार कार्ड का कॉपी चाहिए, और जो स्लॉट्स सिलेक्शन कंफर्मेशन स्लिप होगी वो ओरिजिनल में लेके जाना है। जैसे मैं बोला था एप्लीकेशन दिया होगा, तो एप्लीकेशन क्या है वो कन्फर्म स्लॉट सिलेक्शन के लिए होता है। तो उसका स्लॉट सिलेक्शन जब कंफर्म होगा तो उसमें एक स्लिप मिलेगी जो हमें साथ में ओरिजिनल में वहाँ लेके जाना है। अब ये है क्या, मतलब उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट ये प्रोड्यूस करना है, करेक्ट होने चाहिए। और अगर कोई भी इसमें से ऐसा होता है कि जो हमने एप्लीकेशन में लिखा है और हमारा डॉक्यूमेंट या 10th 12th या किसी में आधार कार्ड में सॉरी 10th 12th नहीं होगा, आधार कार्ड में अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो इसमें दिक्कत हो सकती है और हमारा मतलब कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि आपको अपना मोबाइल भी वहाँ पे लेके जाना है। जैसे नॉर्मली देखते हैं कि भाई मोबाइल मना करते हैं वो लोग, बट अभी लेके जाना है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड से वो ऑथेंटिकेशन करेंगे तो उस टाइम पे वो OTP भेजेंगे, तो उसके लिए चाहिए रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग द मोबाइल विच नंबर इज़ रजिस्टर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आधार OTP। मतलब आपको उसमें पहले ही बताना होगा कि हमारा ये वाला नंबर है और इससे हमारा आधार कार्ड लिंक है, और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर किसी का भी भाई का नहीं है तो वो जल्दी से जल्दी करा ले। बस वही, एनी डिस्क्रिपेंसी मिसमैच और सबमिशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सेल रेंडर बाय द कैंडिडेचर लाइबल फॉर रिजेक्शन। ये थोड़ा ध्यान से देख के जाना भाई लोग, आप लोग। और ये द फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसिडरिंग टोटल नोटिफाइड वैकेंसीज, अनफिल्ड वैकेंसीज ड्यू टू IB एब्सेंटीज्म एंड फिक्स फ्लोट चॉइसेस एक्सरसाइज शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी फिर यूज़र मैनुअल वगैरह ये बताया गया है कि मतलब किस तरीके का ये अपना वो रहेगा, इंटरफेस रहेगा जब अपन खोलेंगे ये। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।